दिमिनी विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के विधायकी के उम्मीदवार अनिल गुर्जर को और गुर्जर समाज को ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए नरेंद्र तोमर राजपूत और राजपूत समाज ने प्रशासन का सहारा लिया। बीते दिनों मध्य प्रदेश में शांति से अपने इतिहास और अपने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को टीन की दीवार से आज़ाद करवाने के लिए वह अपनी ओबीसी आरक्षण की मांग और रेजिमेंट की मांग के लिए ज्ञापन देने गए गुर्जर समाज और यादव समाज पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के हमले भी किए गए। अब आपको इसके पीछे का मुख्य कारण बताते हैं। यह जो व्यक्ति है यह राजपूत समाज से है, जो गुर्जर समाज पर रासुका लगाने की और संपत्ति नष्ट कराने की मांग कर रहा है। उनके विरुद्ध जो है रासुका लगाई जाए, उनके मकान तोड़े जाएं और जो संपत्ति का नुकसान हुआ है शासकीय और निजी संपत्ति का, उसकी भरपाई उनकी संपत्ति से की जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसमें गुर्जरों से उलझने की हिम्मत कैसे आई और राजपूतों को गुर्जरों की मांगों से क्या दिक्कत है। जो कुछ हुआ वो सब प्रशासन और गुर्जर समाज के बीच हुआ। इसमें राजपूतों को कोई नुकसान नहीं हुआ, न ही किसी दूसरी बिरादरी को। तो यह राजपूत गुर्जरों पर रासुका लगवाने की मांग क्यों कर रहा है, आइए आपको समझाते हैं इस साजिश की सच्चाई। यह व्यक्ति जो गुर्जर समाज पर रासुका लगाने की बात कर रहा है, यह बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर राजपूत का करीबी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति नरेंद्र तोमर राजपूत के साथ खड़ा है वो गुर्जर समाज पर रासुका लगवाना चाहता है। मतलब साफ है, गुर्जर समाज को राजनीतिक और आर्थिक तौर पर कमजोर करने की साजिश चल रही है। नरेंद्र तोमर राजपूत वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है। भाजपा को अब गुर्जर समाज की बढ़ती एकता से डर लग रहा है, इसलिए बीजेपी ने अपने राजपूत केंद्रीय मंत्री को दिमनी विधानसभा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ गुर्जर समाज के अनिल गुर्जर आजाद समाज पार्टी से विधायकी के उम्मीदवार हैं। चूंकि इस विधानसभा में ओबीसी समाज, SC/ST समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। ओबीसी समाज, SC/ST समाज में भाईचारा होने से अनिल गुर्जर के जीतने के चांस बहुत ज़्यादा है। इससे गुर्जर समाज की राजनीतिक ताकत बढ़ जाएगी और अगर गुर्जर समाज की राजनीतिक ताकत बढ़ती है तो मध्य प्रदेश में गुर्जर इतिहास से छेड़छाड़ बंद हो जाएगी। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का अपमान भी बंद हो जाएगा। आपको बता दूं कि यह सब राजपूत समाज बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि नरेंद्र तोमर राजपूत ने गुर्जर इतिहास से छेड़छाड़ करने वाले अपने जाति के संगठनों और असामाजिक तत्वों का पूरा साथ दिया है। चाहे ग्वालियर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर राजपूतों का विवाद हो या पुरातत्व विभाग के बोर्ड से गुर्जर प्रत्यार शब्द से गुर्जर शब्द को मिटाकर राजपूत लिखने की साजिश हो। आप सभी को पता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से हिंदुत्व के नाम पर गुर्जर समाज हर तरह का समझौता करके बीजेपी का साथ देता आया है। इसलिए बीजेपी ने गुर्जर समाज को अपना गुलाम ही समझ लिया है और गुर्जर समाज को अहमियत भी देनी बंद कर दी। बीजेपी ने राजपूत समाज को ज़्यादा ही अहमियत दी, क्योंकि बीजेपी को पता है राजपूत कभी भी हिंदुत्व के नाम पर उनका साथ नहीं देगा। लेकिन गुर्जर समाज हिंदुत्व के नाम पर अपना मान सम्मान सब कुछ भूलकर भी बीजेपी को वोट दे देगा। यह एक धर्म की राजनीति है जिसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राजपूत पिछले कुछ 3 या 4 सालों से गुर्जर, जाट, यादव, भील, ब्राह्मण आदि सभी जातियों के महापुरुषों को राजपूत जाति से जोड़ने में लगे हैं, ताकि अपनी झूठी शान बनाई जा सके। राजपूतों का तुगलक और मुगलों से रिश्तेदारी और अंग्रेजों से वफादारी का इतिहास छुपाया जा सके। इसलिए ये दूसरी जातियों से हर रोज विवाद करते हैं और अपने सोशल मीडिया पर भी अपशब्दों का